वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो ये है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्लियर? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. समकोण त्रिभुज। सबसे पहले तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल्ड ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो एंगल्स एक्यूट यानी 90 से कम होते हैं। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये वाली साइड देखिए हमारी बेस होती है और ये हमारी हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, आप इसको कुछ भी कह लीजिए। एल्टीट्यूड है ये अपना और ये अपना हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है ये अपना। तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण है। स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी ये हाइट आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और हमने देखो ये डायग्राम ऐसा बना दिया कि ये ज़्यादा हो गई है। तो एक्चुअल में तो आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनना चाहिए। ये बेस ज़्यादा है और आपकी हाइट कम है। यहाँ पर क्लियर? हाइट कम है, बेस की लेंथ ज़्यादा है। अगर हम बेस को देखिए ना, तो हमें बेस, हम वी ओनली नो द हाइपोटेन्यूज, हमें केवल कर्ण पता है कि ये वाली जो साइड है वो कितनी है भाई, अपनी 13 सेंटीमीटर। ये अदर टू साइड्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो जब कैलकुलेट करनी है, हमें पता नहीं है, तो हम उनको क्या करेंगे भाई, सपोज करेंगे। सपोज करेंगे तो देखिए डायग्राम से तो 1 ही मिनट का क्वेश्चन है आपका। फिर से पढ़ें कि जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम बेस को x सेंटीमीटर ले लें तो जो अपनी हाइट है वो उससे 7 सेंटीमीटर कम मीन्स x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। माना लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप कैसे लिखेंगे? माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर है x सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह लें, लंब कह लें, हाइट कह लें x माइनस 7 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है भाई अपना, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में 13 सेंटीमीटर। लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, हाइट दिस एंड हाइपोटेन्यूज दिस। अब इसके अलावा हमें कोई कंडीशन इन्होंने दे नहीं रखी और विदाउट एनी कंडीशन हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। और विदाउट एनी इक्वेशन हाउ विल वी सॉल्व? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स। और राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे जो फेमस प्रॉपर्टी है वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ये आइडिया अब हमने खुद लिया है, अपने माइंड से लिया है, अपनी प्रीवियस स्टडीज के बेस पे लिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बड़ा ही फेमस सा फॉर्मूला है। तो हाइपोटेन्यूज के प्लेस पर हम रखेंगे 13 स्क्वायर, बेस x स्क्वायर, परपेंडिकुलर x माइनस 7। देखिए यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर करना है, तो ये बच्चों कंप्लीट स्क्वायर आएगा हम। क्लियर? अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो ये तो केवल 7 का स्क्वायर कंसीडर हो जाएगा, विच विल बी रॉन्ग। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 13 स्क्वायर होता है भी 169, ये हो गया x स्क्वायर और इसे a माइनस बी से खोल दीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर 49 माइनस 2ab 40। गॉट इट? तो ये हो गया अपना भाई 169। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया भाई 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। 49 को लेफ्ट में ले आए, एक बार कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए। 169 माइनस 49 इज इक्वल टू
2x स्क्वेयर माइनस 14x। ये हो जाएगा भाई 0 to 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 14x। सारी टर्म्स को हम एक तरफ ले लेते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई 2x स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 2 2 तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा भाई x स्क्वेयर, इसको 2 से करेंगे माइनस 7x, इसको करेंगे 60 इज इक्वल टू 0। ये बन गई है भाई अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे सॉल्व करके आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें मिडिल टर्म है हमारी 7, ये 60 है और ये 1 है, तो 61 जा 60, यानी हमने 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 60 आए। अब मैं आपको ये मेथड नहीं बताऊंगी, ये फैक्टराइजेशन से आप खुद कीजिएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 12 5 जा 60, 12 में से 5 गए 7 और 12 पंजे 60 हो जाता है अपना। तो अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगी, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट हर बार जब मैं कह रही हूँ तो वहाँ पर लगाएं। 7 के प्लेस पर लिख दिया 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वेयर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये बना x माइनस 12 और इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों में से कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा भाई x प्लस 5, x यहाँ से आ गया 5 यहाँ से आ गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0, या हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। इससे हम वैल्यू हमें क्या मिलेगी 12 राइट में जाएगा, प्लस का हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 और 5 प्लस का है तो x इज इक्वल टू माइनस 5। जब आपके पास ये दो आंसर आते हैं तो उस आपको 1 मिनट के लिए रुकना है और दोनों में से कोई एक ही कंसिडर करेंगे हम। क्यों? देखिए अब हमारे पास कौन सी कंसिडर करें कौन सी नहीं करें, ये हमने अब दिमाग लगाना है। ये नेगेटिव आ रहा है और x हमने क्या सपोज किया है आधार, बेस ऑफ ए ट्राइंगल, और ट्राइंगल का बेस बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वो लेंथ है, तो x नेगेटिव नहीं होगा। तो आप लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज का आधार, लिखें तो लिख दीजिए, ना भी लिखें तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे क्योंकि त्रिभुज का आधार नेगेटिव या ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x की वैल्यू -5 के बराबर नहीं होगी, हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो x अपना कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, x का मतलब अपना आधार कितना आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। हमने करना क्या था फिर से देखें, अन्य दो भुजाएं, अन्य कौन सी भाई, कर्ण तो दे ही रखा था 13, अन्य क्या बच गया आधार और लंब बच गया। आधार कितना आ गया 12, तो लंब कितना है 12 - 7, तो हमारा जो लंब है वो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आया आपको? ये वाला डायग्राम आप कंसीडर कर लीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा। डायग्राम देखिए रफ होता है, गलत ये भी नहीं है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है। आप एग्जाम में ना भी बनाए तो भी मार्क्स डिडक्ट, हरियाणा बोर्ड में तो होते नहीं हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5 और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है तो मैंने लिखी नहीं है, तो आई विल टेल यू फ्रॉम द बुक। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बन रहे हैं एक फैक्ट्री में। एक विशेष दिन किसी एक दिन की बात चल रही है भाई, यह देखा गया कि प्रत्येक नग क्या है यानी एक बर्तन, वो बड़ा छोटा, मान लो एक बकेट या बाल्टी बन रही है कहीं पर, एक अपना कोई कुकर बन रहा है वहाँ पर मान लो, तो उसकी निर्माण लागत यानी उसका जो बनने का खर्चा है वो क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक, यही लाइन है इस क्वेश्चन का पूरा जो कंफ्यूजन है। अगर आपको ये लाइन समझ आ जाती है यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली।
एक विशेष दिन प्रत्येक नग की लागत, यानी कि एक मान लो कुकर बन रहा है, एक कुकर को बनाने का जो खर्चा आ रहा है वो उसी दिन, जिस दिन की बात चल रही है, उसी दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के, यानी मान लो उस दिन हमने 15 कुकर बनाए, ठीक है, तो उस संख्या के दुगने यानी 15 दूनी 30 से 3 अधिक यानी 33, तो एक कुकर पर खर्चा 33 रुपये आ गया। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर कंपनी ने, फैक्ट्री ने, कुटीर उद्योग ने उस दिन 100 कुकर बनाए तो 100 का दुगना 200 और 200 पर 3 और जोड़ दीजिए, 203 लागत आई उसकी बनाने की। तो ये कहने का मतलब है कि जो बर्तन उस दिन बन रहा है उसका जो बनाने का खर्चा आ रहा है वो उस दिन बनने वाले बर्तनों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है, यानी उस पर्टिकुलर डे पर कितने बर्तन बन रहे हैं। तो उसी दिन का खर्चा भी उसने बता दिया कि 90 रुपये है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, यानी हमने दो बातें बतानी है कि उस दिन कितने बर्तन बने और उनको बनाने का खर्चा, एक बर्तन को, एक कुकर को बनाने का खर्चा कितना आया। अंडरस्टैंड। इसी को मैं एक बार इंग्लिश में भी रीड कर देती हूँ भाई जल्दी से। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर, कुछ निश्चित मात्रा में बर्तन बना रही है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, एक, देखिए इसमें और भी इजी हो जाता है समझना कि एक आर्टिकल, एक बर्तन की जो खर्चा आ रहा है 3 more than twice the number of articles produced on that day। उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा खर्चा आ रहा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन का खर्चा 90 रुपये है तो ये बताएं कि उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर आर्टिकल की कितनी लागत आई है। गॉट इट। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, माना उस दिन, माना किसी विशेष दिन, एक ही दिन की, कोई खास दिन की बात चल रही है, माना किसी विशेष दिन निर्मित या बनने वाले बर्तनों की संख्या, माना किसी विशेष दिन बनने वाले बर्तनों की संख्या x, ठीक है। एक मतलब उस दिन x बर्तन बने, एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, जितने बर्तन बने उसका दुगना यानी 2x जमा 3 रुपये। क्लियर, बात समझ आ रही है आपको। इतने बर्तन बने, एक बर्तन इतने रुपए का है, और उस विशेष दिन की जो निर्माण लागत है, उस दिन कितने रुपए लग गए, खर्चा उस इंडस्ट्री का कितना खर्चा आया है। तो विशेष दिन की यहाँ कुल लिख लीजिएगा, कुल निर्माण लागत कितनी है भाई, 90 रुपये। एक इंडस्ट्री चल रही है, उस इंडस्ट्री में बर्तन बन रहे हैं, उस दिन x बर्तन बने, एक बर्तन को बनाने का इतना खर्चा आया और पूरे दिन का खर्चा 90 रुपये हो गया। एक बर्तन को बनाने में इतना खर्चा आया तो x बर्तन को बनाने में कितना खर्चा आया भाई, तो x को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल निर्माण लागत भाई, एक सिंपल सा आप उदाहरण ले लीजिए कि एक बर्तन पर खर्चा, हम सिंपल भाषा में लिखते हैं, कितना है 20 रुपये, तो x बर्तन पर खर्चा कितना होगा, 20 गुणा x यानी 20x रुपये। भैया एक पेन मान लो 5 रुपये का आ रहा है, या ये इस पेन की कीमत ही हम 20 रुपये मान लें, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 20 गुना 5 यानी 100 रुपये। तो ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की कीमत पता है और उससे ज़्यादा की हमने निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक दिन में फैक्ट्री में इतने बर्तन बने, एक बर्तन का इतना खर्चा आया और कुल यानी पूरे दिन का सारे बर्तनों का खर्चा इतना आया, तो क्या कंडीशन बन गई, इन दोनों की प्रोडक्ट 90 के इक्वल हो जाएगी। x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। स्टेटमेंट इतनी बड़ी है बट सॉल्यूशन इज वेरी इजी। कंडीशन एक ही है कि आपको स्टेटमेंट को डीपली समझना है, 2 बार 3 बार आपने रीड करना है, अंडरस्टैंड। गॉट इट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वेयर
प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ये बन गया 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कोई कॉमन नहीं आ रहा है। 2 यहाँ है, 90 यहाँ है, 92 जा क्या हो गया भाई 180 और ये क्या है 3। ऐसी दो टर्म हमने चूज़ करनी है, सर्च करनी है जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 आए, प्रोडक्ट 180 आए। तो जल्दी से फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 90 45 3 पे गया तो भाई 15, 3 5 जा और भाई 5 1 जा, तो 180 क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 2 से छोटे से तो शुरू मत कीजिए ना, क्योंकि 180 है और डिफरेंस बहुत कम है, तो बड़े से बड़ा टुकड़ा लेने की कोशिश कीजिए। 4 और 3 3 जा 9 5 जा 45, 45 और 4 3 नहीं आएगा, इन तीनों को लीजिए। 2 2 जा 4 3 जा 12, ये देखिए ये 12 और इन लास्ट 2 की जो प्रोडक्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 15। 12 और 15 की प्रोडक्ट 180 और 12 और 15 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है भाई 3। सो सिंपल। तो 2x² प्लस 3 की जगह हम क्या लगाएंगे 15 घटा 12x घटा 90 बराबर 0। दिस विल बी 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। और ये इन दोनों में से अपना x कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 2x प्लस 15। और इन दोनों में से भी ये देखिए अपना ध्यान देंगे अब थोड़ा सा। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता रखी है कि ये और ये कॉमन है, सेम आएगा फैक्टर। 15 6 15 6 जा 90 और 6 2 जा 12, 6 दूनी 12 15 6 90, तो 6 कॉमन लीजिए, डिवाइड कीजिए, तो ये बना 2x माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से 15 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी -15/2 आएगी, जिससे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि x क्या है किसी पर्टिकुलर डे पर बनने वाले बर्तनों की संख्या बच्चों, जो कि बर्तन कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी में नहीं बनते हैं। तो आप ये यहाँ इतना लिख कर भी छोड़ सकते हैं कि यह संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो एक दिन किसी विशेष दिन बनने वाले बर्तनों की संख्या किसी विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई भाई x, यानी 6, यानी उस दिन 6 बर्तन हमारे बने हैं। और क्वेश्चन अब हमारा देखिए क्या है, एक मिनट, ये है भाई बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए तथा एक नग की लागत, नग माने बर्तन, एक नग की लागत क्या थी 2x जमा 3, यानी संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा, तो 2 ब्रैकेट 6 जमा 3 6 2 12 प्लस 3, ये हो गया अपना भाई 15 रुपीज़, यानी एक बर्तन बनाने में 15 रुपये का तो खर्चा आया और एक दिन में हमारी उस कंपनी ने 6 बर्तन बनाए। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं सिर्फ 2 लाइन शुरू की आपको मैं बता देती हूँ कि किसी विशेष दिन बनने वाले बर्तनों की संख्या, तो हमने मान लिया लेट आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन वन पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगी भी 2x प्लस 3 रुपीज़। क्लियर। टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डे ओनली, हम किसी विशेष दिन की ही बात कर रहे हैं, तो वो थी अपनी 90 रुपीज़। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। देन सॉल्व एज अबव और लास्ट में आप लिख दीजिएगा सो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे 6 एंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज दिस। तो ये अपना था भाई एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल्स और
प्रीवियस क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पर आपको चैप्टर 4 के सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं, या किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।